दोस्तों, हम सभी को पता है टेस्ला कंपनी के चलते एलन मस्क इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन बैठे हैं। ऐसे में हम ये कई समय से सुनते आ रहे हैं कि एप्पल कंपनी अपनी स्मार्ट कार लॉन्च करने वाली है। हालांकि इस बात को अभी तक अफवाह कहकर टाल दिया जाता था, लेकिन अब लग रहा है कि मामला थोड़ा गंभीर है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है एप्पल जोरों शोरों से अपनी स्मार्ट कार बनाने की तैयारी में है ताकि वो टेस्ला को पछाड़ सके। अब ये कैसे होगा, एप्पल अपने इस प्लान को कैसे पूरा करेगा, साथ ही साथ एप्पल की नई कार में हमें क्या नया देखने को मिलेगा, इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए मेरे एप्पल कंपनी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 2004 से काम कर रही है और इस कंपनी ने अरबों रुपए सीक्रेट प्रोजेक्ट पर लगा दिए। हाँ, अब ये सीक्रेट नहीं रहा, क्योंकि हमने आपको इसके बारे में बता दिया है और एप्पल के इस कार प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट टाइटन के नाम से जाना जाता है। एप्पल की कंपनी की वैल्यू इस समय मार्केट में $2 ट्रिलियन की है, जो अपने आप में बहुत बड़ी रकम है। ऐसे में एप्पल अपनी कंपनी को और बेहतर बनाने में लगा हुआ है, इसलिए वो न सिर्फ मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप वगैरह में इनोवेशन करने में जुटे हैं, बल्कि वो ऑटोमोबाइल फील्ड में आकर टेस्ला को टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। और जब से टेस्ला कंपनी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ रही है, तब से मानो एप्पल कंपनी ने कमर कस ली हो कि अब तो उन्हें कार मार्केट में उतरना ही उतरना है। यहाँ तक कि एप्पल ने 2024 तक अपनी स्मार्ट कार को रिलीज करने का सोच रखा है। हालांकि कुछ एनालिस्ट का कहना है कि ये कार 2025 से पहले रिलीज नहीं होगी। अब टाइम चाहे जो भी लगे, लेकिन एक बात तो पक्की है, जब रिसर्च वगैरह में इतना टाइम लग रहा है तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो तैयार होकर निकलेगी ही जो लोगों को हैरान कर दे। वैसे हम आपको बता दें, ये जो एप्पल का टाइटन प्रोजेक्ट है, इसे टेस्ला कंपनी के पुराने इंजीनियर डॉग फील्ड के नेतृत्व में पूरा किया जा रहा है। यानी कि एप्पल कंपनी भी टैलेंट के ऊपर पैसा लगाने में बिल्कुल भी घबरा नहीं रही। और अगर आपको एप्पल आईफोन, एप्पल आईपैड के रिवील होने पर लोगों का रिएक्शन याद हो, तो आपको इस बात का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग एप्पल कार के लिए कुछ ऐसा ही रिएक्शन देने वाले हैं। और यही चीज़ एप्पल कंपनी चाहती भी है, तभी तो अपने काम को बहुत ही सीक्रेट और हाई प्रोफाइल तरीके से पूरा कर रही है। और किसी भी चीज़ में कोई परेशानी ना हो, इसलिए एप्पल अपने मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर तक तैयार करने में लगा है, जिसमें सबसे पहला नाम हुंडई कंपनी का आ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में एप्पल कंपनी को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए अगर वो किसी एक्सपीरियंस वाली कंपनी के साथ टाई अप करके उन्हें मैन्युफैक्चरिंग का काम दे देंगे, तो उनके लिए न सिर्फ आसानी होगी बल्कि उनका काम भी अच्छे लेवल पर चलेगा। क्योंकि 2020 में एप्पल के पास $191.83 बिलियन का कैश आया था, जो कि किसी भी बेहतरीन कार को डेवलप करने के लिए बहुत बड़ी रकम है। और इसी बात का डर टेस्ला कंपनी को भी है, क्योंकि एप्पल के पास अपने टाइटन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा खासा पैसा है। अब टेस्ला अपने इलेक्ट्रिक कार को बहुत अच्छे से तैयार करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उनकी गाड़ियां वाकई में अच्छी होती है। लेकिन एप्पल और ज़्यादा पैसे लगाकर इन गाड़ियों को भी पीछे छोड़ने की तैयारी में लगी हुई है। उदाहरण के तौर पर आप खुद ही सोचिए, अगर एप्पल कंपनी के आईफोन न होते तो आपको भी नोकिया और सैमसंग के फ़ोन ही अच्छे लगते। लेकिन जब से एप्पल ने कदम रखा, तब से बाकी फ़ोनों की जैसे मानो छुट्टी हो गई हो। अगर कहीं ये चीज़ कार इंडस्ट्री में हो गई तो भाई साहब आतंक मच जाएगा, क्योंकि एप्पल कंपनी की गाड़ियों में सेल्फ ड्राइविंग फंक्शन होगा, जिनकी मदद से इसमें सफ़र करने वाले लोग बड़े आराम से बैठे रहेंगे और उन्हें उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया जाएगा। यानी कि एप्पल की गाड़ियों को इस मकसद से बनाया जा रहा है कि इसमें बैठने वाले इंसान को बिल्कुल ना के बराबर कार को मैनेज करने में ध्यान देना पड़े। क्योंकि अगर कार पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगी, जो न सिर्फ इंसान को उसके डेस्टिनेशन प्लेस तक पहुंचाएगी, बल्कि किसी पास आ रही कार को सेंस करते ही अपने आप रुक जाएगी। वैसे ये गाड़ी न सिर्फ ऑटोमेटिक होगी, बल्कि ये आपकी कमांड से चलेगी। जी हाँ, जिस तरह आप एलेक्सा से बोलते हैं, वो आपके सवालों का जवाब देती है, और आप जो गाना प्ले करने को कहते हैं वो प्ले भी कर देती है, यानी आपकी कमांड सुनती है। ठीक उसी तरह एप्पल की इस गाड़ी में सिरी होगी, जो आपके कहे अनुसार कार की स्पीड, गाना, डायरेक्शन वगैरह सब कुछ बदलेगी, जिस वजह से एक्सीडेंट वगैरह की संभावनाएं बहुत कम होंगी। हमने कम इसलिए बोला क्योंकि मार्केट में सारी गाड़ियां तो ऑटोमेटिक चलेंगी नहीं, कुछ को तो इंसान भी चलाएंगे, और इंसानों से एक्सीडेंट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए ये जो एक्सीडेंट वाला सिलसिला है वो धीरे धीरे खत्म होगा, इसलिए शुरुआत ऑटोमेटिक गाड़ियों से होने लगी है। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, जब गाड़ी इलेक्ट्रिक होगी तो इसमें चार्जिंग सिस्टम का भी बड़ा अहम किरदार रहेगा। ऐसे में एप्पल ये भी चाहता है कि फास्ट चार्जिंग सिस्टम हो, जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। अब कई सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि आखिर एप्पल की ये गाड़ी कितने में मिलेगी,
क्योंकि लोग इसे तभी खरीदेंगे जब ये उनके खरीदने योग्य होगी। ऐसे में हम आपसे इतना कहना चाहेंगे कि जब एप्पल के फ़ोन इतने महंगे मिलते हैं तो आप इनसे सस्ती गाड़ियों की उम्मीद ना ही करें। लेकिन हाँ, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि एप्पल की जो भी कार होगी वो $75,000 के आसपास या फिर उससे ऊपर की होगी, जो कि टेस्ला की $81,000 की गाड़ी से बहुत ही सही है। पर इसका एग्जैक्ट प्राइस क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लोगों का विश्वास एलन मस्क की टेस्ला गाड़ी पर हो गया है, इसलिए स्विच करके एप्पल पर आना लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट तो रहेगा। लेकिन अगर उन्हें अच्छे फीचर्स मिलेंगे तो लोग इस गाड़ी को भी छोड़ेंगे नहीं। बाकी आप एप्पल की इस गाड़ी को लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं उसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर मूड चेंज करना चाहते हैं